नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। सुबह 9 बजे की बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली खबर 2022 चुनाव को लेकर है। पीएम मोदी यूपी के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं। यूपी के चुनावी रण में सांसदों की भागीदारी को लेकर पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। दूसरी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली करेंगे। शाम के वक्त जो है अमित शाह कोऑपरेटिव के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। खबर शहरी विकास को आगे बढ़ाने को लेकर भी आई है। काशी में मेयरों का मंथन हो रहा है। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी। चौथी खबर, कांग्रेस के गढ़ में आज विजय रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव जो है हुंकार भरेंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी भी बेहद सक्रिय हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत दोहराने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो चुनाव को लेकर सांसदों से भी लगातार फीडबैक लेते रहते हैं और इसी क्रम में पीएम मोदी अपने आवास पर यूपी के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और यूपी के आगामी चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए जीत का मंत्र देंगे। साथ ही साथ इन सांसदों की उनके क्षेत्र में जिम्मेदारी भी तय होगी। तो अगले 10 दिन में 4 बार यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कल शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 21 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 23 दिसंबर को काशी और 28 दिसंबर को कानपुर का दौरा करेंगे। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक लखनऊ में रहे पीएम। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को काशी में भी रहे पीएम। तो आप उनकी सक्रियता को पिछले 2 से 3 महीनों में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। विकास की सौगात मिल रही है, उसे भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष जो है इस पर भी सवाल उठाता है। लेकिन आपको हम प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का जिक्र कर रहे हैं और आज जो चाय पर चर्चा हो रही है, पवन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, लगभग जो है चाय पर चर्चा शुरू हो गई होगी और फिर यहीं से होमवर्क भी मिल जाएगा सांसदों को। क्या वहां पर खबरें हैं जो छन कर आ रही हैं बाहर? देखिए जीनत, अब चाय पे चर्चा आपसे बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। तमाम जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, उनका पहुंचना शुरू हो गया है। आज जो है वो 40 सांसदों को चाय पे चर्चा के लिए बुलाया है प्रधानमंत्री, जो उत्तर प्रदेश से आने वाले। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अगर बात करें तो कुल मिला के 85 सांसद होते हैं। उसके चलते 2 पालियों में हमेशा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ मुलाकात करते हैं, चाय पर चर्चा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, हमेशा से ऐसा करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र चलता है तो तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके साथ प्रधानमंत्री राज्य वाइज बैठते हैं, मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर बात करें आज की चर्चा की तो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और संभवतः अगले महीने की शुरुआत में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में जमीन का फीडबैक क्या है वो सांसदों से लेंगे प्रधानमंत्री। उसके साथ साथ सांसदों की क्या जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते रहने वाली है, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी प्रधानमंत्री के साथ। उनके अलावा प्रधानमंत्री जब भी सांसदों के साथ मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो वो उनको अपने अनुभवों को साझा करके उनको तमाम तरह के मशवरे और सलाह देते हैं कि संसद के अंदर उनको किस तरह का उनका व्यवहार होना चाहिए, संसद उनको रोज अटेंड करनी चाहिए। उसके अलावा जब क्षेत्र में जाते हैं तो उनको तमाम तरह की किस तरह की गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जिससे कि जो जनता के लिए, जनता के मन में अपने लिए जगह बना पाएं। हाल ही में हमने आपको देखा कि तमाम तरह की बातें, जब पिछली पार्लियामेंट्री पार्टी की जब मीटिंग हुई थी तो प्रधानमंत्री खास से नाराज थे कुछ सांसदों से, जबकि जो कि सांसद संसद की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा कि या तो आप बदल जाओ, नहीं तो बदलने में देर नहीं लगती है। तो ऐसी कई सारी जो बातें हैं वो प्रधानमंत्री सांसदों के साथ चर्चा करते हैं नाश्ते पर। वही चर्चा आज होने जा रही है। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जो दरअसल चाय नाश्ता है, ये बहुत कुछ तय करने वाला है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब आप समझेंगे तो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। करीब 2 बजे अमित शाह बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मंच साझा करेंगे। लखनऊ के रमाबाई मैदान में ये सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली होगी। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेता भी निषाद पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी और निषाद पार्टी में गठबंधन है। इस महारैली में मछुआ समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है।
ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आरक्षण की सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद अमित शाह 3:45 बजे यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे और यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदाम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो करीब 4:45 बजे सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। और गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया और उन्होंने जानकारी दी। हम आपको उनका ट्वीट भी दिखा रहे हैं। निषाद पार्टी हम लोग के गठबंधन का अहम दल है और हम लोग उनके साथ मिलकर चुनाव 2019 में भी लड़े हैं, इसमें भी लड़ रहे हैं और उन्होंने एक महा रैली करी है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह जी हैं और साथ ही साथ विशेष अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो उसके लिए है एक अच्छा संदेश जाएगा, गठबंधन का जाएगा, गठबंधन की ताकत का जाएगा और निषाद समाज को भी एक दिखने लगा है कि किस प्रकार से जो राम भक्त हैं वो निषाद भक्तों के साथ कैसे आगे चल रहे हैं। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पर ही इस सेंटर में ही सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के मेयर अर्बन डेवलपमेंट पर मंथन करेंगे। उन्हें काशी, पुणे के स्वच्छता मॉडल की तस्वीर दिखाई जाएगी ताकि यहां स्वच्छता के मॉडल के आधार पर अन्य शहरों में लोगों को जागरूक किया जा सके। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने देखा और जैसे हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है और हर जगह लाइटनिंग इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। उधर मिशन 2022 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं अखिलेश यादव। आज कांग्रेस के गढ़ में गरजने वाले हैं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज अखिलेश यादव की समाजवादी विजय रथ यात्रा है। अखिलेश 2 दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रथ यात्रा निकलेगी। पहले दिन बछरावा, गुरबख्शगंज और लालगंज में जनसभा होगी। रात में जो है अखिलेश यादव PWD गेस्ट हाउस में रुकेंगे और फिर अगले दिन फिर से यात्रा शुरू होगी। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार आज सदन में अनुपूरक बजट पारित कराएगी। हंगामे के बीच कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया था। वहीं विपक्ष तीसरे दिन भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कन्नौर चॉपर क्रैश में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण शर्मा के निधन की खबर सुनकर उनके पैतृक गांवों में जो है शोक है। ग्रामीणों ने वरुण शर्मा की याद में कैंडल मार्च निकाला और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि देवरिया जिले के कन्हौली गांव के रहने वाले वरुण जो हैं उनका निधन हुआ जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसके बाद वो बीमार यानी कि उनका इलाज चल रहा था, वो क्रिटिकली इंजर्ड थे और उसके बाद उनके पैतृक आवास पर जो है लोग अब इस खबर के बाद से ही गम में हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और जानकारी जो है वो ये कि आज उनके पैतृक आवास पर ही श्रद्धांजलि सभा होगी। साथ ही भोपाल में आज वरुण शर्मा को अंतिम विदाई दी जाएगी। बैरागढ़ विश्राम घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता शामिल होंगे। वरुण के जाने पर उनके परिवार की बात करें, उनकी मां की बात करें, अन्य लोगों की सभी दर्द से गुजर रहे हैं। पूरा देश दरअसल दर्द से गुजर रहा है। एक सैनिक की मां होने के नाते अपने बेटे की शहादत पर वो ये भी कहती हैं कि मुझे गर्व है। वरुण सुन रहा है आपकी बात, मालूम है, और मुस्कुरा रहा है, कह रहा है मेरा कहना यही है, वरुण स्टिल स्टे इन पीस, खुश रहो एंड जितने भी तुम्हारे पैशंस हैं किसी और के थ्रू उनको पूरा करो। उसने बहुत से लोगों को ट्रेन किया है, वो पूरा करेंगे उसने। कई बार आप निशब्द हो जाते हैं इस बहादुरी को देखकर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।